हेलो गाइस। तो हम म्यूटेशन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटेशन कितने टाइप का होता है। तो उसमें म्यूटेशन 2 टाइप का होता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में फर्दर 2 सब डिवीज़न होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हमने वो समझा था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है? तो कोई भी चेंज जो स्ट्रक्चर में या नंबर में या साइज़ ऑफ क्रोमोसोम में आएगा, वो चेंज क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन 4 तरह से हो सकते हैं। पहला हम देखेंगे डिलीशन। अब डिलीशन में क्या होता है कि कोई भी एक सेगमेंट, ये एक क्रोमोसोम है जिसमें हमने नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ये पूरा एक क्रोमोसोम है। अब इसमें डिलीशन हो रहा है। डिलीशन मतलब हमें पता है कि कोई चीज़ डिलीट हो रही है, मतलब हट रही है वहाँ से। अब इसमें से कोई भी एक अगर सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट्स जो हैं, इनमें से कोई भी एक अगर डिलीट हो जाता है तो वो जो म्यूटेशन होगा वो डिलीशन होगा। तो इसमें हमने मान लिया कि इसमें से 6th वाला जो सेगमेंट है वो डिलीट हो गया, वो हट गया। तो ये जो क्रोमोसोम बना है फिर से ये डिलीट होने के बाद, तो ये म्यूटेड है, इसमें म्यूटेशन हो चुका है। तो ये पहला हो गया डिलीशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम है जिसमें 1 to 10 हमने नंबरिंग की है। इन्वर्जन मतलब उसका उल्टा हो जाना। अब जैसे ये 1 2 3 4 5 है, अब ये 5 अगर ये टर्न कर दे, यहाँ से 5 से 2 तक हम अगर इसको और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दें या 180 डिग्री एंगल में रोटेट कर दें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 ऊपर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 की जगह 1 5 4 3 2 आ गया। तो ये जो इन्वर्जन हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे, ये इन्वर्जन जो हुआ है ये म्यूटेशन कॉज कर रहा है। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है इन्वर्जन के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूप्लिकेशन। ड्यूप्लिकेशन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम है, इसका कोई भी एक सेगमेंट, कोई भी हो सकता है, वो सेगमेंट डुप्लिकेट हो जाए। मान लीजिए हमने यहाँ पर माना है 5, जो 5 सेगमेंट है, अगर ये एक और आ जाए, सेम सेगमेंट एक और आ जाए अगर, तो डुप्लिकेशन होगा। तो इधर हम देखते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर 5 एक था, ऑलरेडी एक 5 था। अब हमने यहाँ पर एक 5 और लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन हो गया है, डुप्लिकेशन हो गया है 5 का। तो 5 2 बार आ रहा है, तो ये जो क्रोमोसोम बनेगा ये म्यूटेड होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि कोई एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, अगर यहाँ पर क्रोमोसोम है एक नॉर्मल, अब इसमें हमने 2 होमोलोगस क्रोमोसोम लिए हैं, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। तो ये आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा और ये ब्लू कलर का। तो ये जो ब्लैक कलर का क्रोमोसोम है, जब यहाँ चैज़मेटा फॉर्म होता है, उसको हम चैज़मेटा या कियाज़मेटा भी बोलते हैं, तो उससे जो लिंक होता है ऐसा बनता है कि ये जो ब्लैक का एक सेगमेंट है वो यहाँ आ गया और ब्लू का जो एक सेगमेंट है वो यहाँ आ गया। तो ये जो सेगमेंट चेंज हो रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन। तो अब हमने पढ़ लिया है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है कि म्यूटेशन किस तरह से होता है, वेज ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन 2 तरह से हो सकता है। एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है जो कि नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अकर होता है, जैसे बैक्टीरिया के थ्रू अकर हो गया, या वायरस जाके कोई ऑल्टरेशन कॉज करा दे, या प्लांट के कुछ प्लांट खाने से या किसी तरह से ऑल्टरेशन हो जाए जो नेचुरल हो, नेचुरल बायोलॉजिकल हो, प्रोसेस होगा, उसके थ्रू जो म्यूटेशन होगा वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाएगा। दूसरी तरह से होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस मतलब कोई भी चीज़ का किसी भी चीज़ में इंड्यूस हो जाना,
इसको हम आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी कहते हैं, मतलब जो बाहर से हम लेके आ रहे हैं, कोई अंदर से प्रोसेस, कोई बायोलॉजिकल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। अब इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट के थ्रू जो भी चेंजेस कॉज होते हैं डीएनए में, तो वो जो म्यूटेशन कॉज होता है वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है, वो किसी एजेंट के थ्रू कॉज होता है। और जो एजेंट होते हैं वो होते हैं म्यूटाजन। अब म्यूटाजन और कार्सिनोजेंस हमने पढ़े हैं। हम ये जानते हैं कि जो भी एजेंट्स या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या मटेरियल म्यूटेशन कॉज कराते हैं उनको हम कहते हैं म्यूटाजन। अब इंड्यूस म्यूटेशन दो टाइप से हो सकता है, या तो केमिकल के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, नाइट्रस एसिड, MgCl2 एंड फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं रेडिएशन या फिज़िकल म्यूटाजेंस तो हो सकते हैं एक्स रेज, यूवी रेज और आयनाइजेशन रेडिएशन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये एजेंट अगर बॉडी में जाते हैं तो ये किसी टाइप का म्यूटेशन कॉज कराते हैं। अब जैसे हमें पता है कि यूवी रेज और जो सन से आती है इससे हमें स्किन कैंसर होने का और बहुत सी स्किन की तकलीफ़ जो होती हैं, स्किन की जो डिजीज़ होती हैं वो हो सकती हैं। और बहुत से केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में अनवांटेड चेंज कॉज करते हैं या सेल को ऑल्टर कर देते हैं या फंक्शन को ऑल्टर कर देते हैं। तो ये हो गए इंड्यूस म्यूटेशन। अब हम ये म्यूटेशन पढ़ रहे हैं मेडिसिनल प्लांट के लिए। तो मेडिसिनल प्लांट में इस म्यूटेशन का क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या इम्पोर्टेंस होगा। तो पहली चीज़ है ये कि एक न्यू वैरायटी हम डेवलप करते हैं तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि म्यूटेशन के थ्रू हम न्यू वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कोई भी मेडिसिनल प्लांट हमने लगाया है तो उसमें डिज़ीज़ ना हो, इसलिए हम उसमें ऐसा म्यूटेशन कॉज करेंगे कि वो प्लांट डिज़ीज़ रेजिस्टेंट बन जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी हम मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं तो हम चाहेंगे कि उसकी यील्ड बहुत अच्छी हो और उसकी अच्छी क्वालिटी हो और क्वांटिटी हो। अब जैसे हमने कोई भी प्लांट, मेंथॉल का प्लांट लगाया तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हम उससे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो अब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हम तभी उससे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जब उसमें यील्ड अच्छी होगी और जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी है वो अच्छी होगी और जो प्लांट की क्वालिटी है वो इन्हांस होगी। तो ये सब रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम म्यूटेशन को पढ़ रहे हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें म्यूटेशन हम कॉज कराते हैं। तो सबसे पहला है सोलेनम केसियानम। इसमें हम रेडिएशनल या केमिकल म्यूटेशन कॉज करा के क्या करते हैं, जो उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेलासोडीन, उसको इंक्रीज़ करते हैं, वो इन्हांस हो जाता है म्यूटेशन कराने के बाद। इसके बाद हम देखेंगे पेपरवेयर सोमनीफेरम। ये हम सब जानते हैं मॉर्फिन का प्लांट है। तो इसमें हम जब केमिकल म्यूटेशन कॉज कराते हैं तो मॉर्फिन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट का वो इंक्रीज़, उसकी यील्ड और उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डोसेरिया बल्बीफेरा। इसमें रेडिएशन कॉज होता है, रेडिएशन एक्सरे, यूवी रे, आयनाइजेशन रेडिएशन, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो रेडिएशन कॉज होता है इससे ट्यूबर की यील्ड इंक्रीज़ होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे एट्रोपा बेलेडोना। इसमें केमिकल म्यूटेशन होता है। केमिकल म्यूटेशन में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं म्यूटेशन कॉज कराने के लिए, और इसमें जो होता है वो इकोनॉमिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है प्लांट का। इकोनॉमिक कैरेक्टर, जो भी उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो ज़्यादा बनेगा और प्लांट डिजीज़ रेजिस्टेंट होगा। तो उससे जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी इकोनॉमिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। दैट्स ऑल। आज के लिए ये म्यूटेशन का टॉपिक ख़त्म होता है और आई होप आप लोग को ये म्यूटेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसको देखिए, और आपको कोई भी क्यूरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।